सवाल ये भी बनता है ना, हमने देखा जब मंदिर का आंदोलन था तो सारे के सारे सड़कों पे उतरे हुए थे, लेकिन जब इनका आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्हें तो मुझे साफ ये दिखाई देता है कि मंदिर इम्पोर्टेंट है या इनके अधिकार अब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। देखिए, इनको तो मंदिर ही इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि पिछले इतने वर्षों से ये मंदिर का आंदोलन, ये उनकी ब्राह्मण ठाकुरों की तिलक तराजू और तलवार के लोगों की कितनी जनसंख्या है भाई, और उनके बच्चे कहाँ आते हैं? वो तो पढ़ रहे हैं विदेशों में, वो तो पढ़ रहे हैं हॉस्टलों में, वो तो IAS PCS की तैयारियां में लगे पड़े हैं, वो तो अपने काम में जुटे पड़े हैं। वो जो लड़ाई करवाते हिंदू बना के, OBC को ही तो बनाते थे और SC SC को ST को बनाते थे। लेकिन पिछले 20-25 साल में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद से जो इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट चले, कैड राइज चले, तो जो बहुजनों ने तो अपने SC ST को समझाया। आज ये जितनी मर्जी घोड़े खोल लें, चाहे पठान का विरोध करना हो, चाहे किसी का विरोध करना हो, SC ST नहीं जाता। इन्होंने यहाँ कुतुब मीनार में गए थे ना, कुतुब मीनार को वो करके और वहां पर विष्णु स्तंभ बनाने, तो वहां पर 20-22 ही लोग थे, नहीं गए SC ST के, क्योंकि SC ST ने कह दिया हम हिंदू नहीं है भाई, हमारा अपना अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें भारत के संविधान में विशेष स्टेटस दे गए, विशेष अधिकार देके गए, तो हम हिंदू नहीं है। अगर हम हिंदू होते तो देश के संविधान में हमें अलग से ना स्टेटस होता, ना हमारे अधिकार होते। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों ने तो अपने लोगों को संभाल लिया है। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं हिंदू धर्म से, कोई लेना देना नहीं तुम्हारा इनके मंदिरों से और उनसे। हमने अपने मंदिर बनाए, अपने वाल्मीकि जी को, रविदास जी को, अपने संत गाडगे महाराज को हम अलग कर रहे हैं। हमने अपने धर्म का झंडा आसमानी झंडा बनाया है, लाल झंडा बनाया है। हमारे इनके भगवा भगवा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने तो संभाल लिए। मगर दुर्भाग्य की बात, OBC समाज को लीडरशिप नहीं मिली और OBC समाज को इकट्ठा नहीं कर पाए। उनको ये नहीं बता पाए कि भाई तुम तो शूद्र हो, तुम तो इस देश में चौथे नंबर पे थे, तुमसे तो सेवा करवाई जाती थी। अगर वो नहीं आते, क्या कहते हैं वो अपने जो इन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी, नाम भूल गया मेरे दिमाग से, जिन्होंने जमीनें दिलवाई इनको, क्या नाम था उनका, वो इनके जो नेता एक आए जिनकी जमीनें कब्जा कर रखी थी, इन बनियों ने सारी उसमें ले रखी थी, सब जाटों को, गुजरों को जो जमीनें दिलवाई उस वक्त छोटू राम जी ने, सर छोटू राम जी ने। अगर वो नहीं आते, संघर्ष करते, तो आज भी इनकी जमीनें उन्हीं बनिए बामणों के पास गिरवी रखती और ये पैसा भी देते थे, लगान भी देते थे और वहां जाकर के उनकी जमीनें भी जोतते थे जो इनकी अपनी जमीनें थी। कर्जे में डुबो रखे थे, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज ही नहीं खत्म होता था। तो इसीलिए अगर सर छोटू राम नहीं आए होते, अगर इनको कुर्बानी करके उन्होंने अपनी लड़ाई लड़के अगर इनको जमीनें नहीं छुड़वाई होती, तो आज इनकी ये इतनी अच्छी हालत नहीं होती। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं आए होते, संविधान में अलग से प्रावधान नहीं करके गए होते, पिछड़ी जातियों के लिए अलग विशेष प्रावधान पढ़ने में, शिक्षा में, रोजगार में, पॉलिटिक्स में अगर नहीं करके गए होते, तो आज इनको नहीं होते। अब जाओ राम को लाने वालों को लाओ। अभी तो ये छोटा सा टेलर है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे भाई, अभी तो तुम्हें गुलामी भी करनी पड़ेगी, पिक्चर सामने। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि बड़े ठाकुर ने छोटे ठाकुर का अधिकार छीन लिया। देखिए, वो ट्रेंड तो चला रहे हैं वही लोग, लेकिन ये छोटे ठाकुर नहीं है, ये तो छोटे उनके गुलाम है, शूद्र हैं। ये तो वो तो बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर वो खुद ही हैं। ये तो शूद्र हैं, जो कि वो नहीं चाहते कि इनके सामने वो सफर से जरूर हैं। मगर वो आज भी पिक्चर देखिए ना, गुलामी पिक्चर फिर देख लेना, जो धर्मेंद्र की पिक्चर थी, जिसमें उसकी माँ के उस पर आ जाती है, चप्पल पहन के घर में आ जाती है और वो कहता है अपने सर पे रख अपनी चप्पलें। क्यों भूल गए भाई? फिल्में जो आईना है, इस देश का दर्पण है, जो फिल्में बनी है उनको देख लो भाई, हमारी बात मत सुनो, उनकी देख लो। देखो, मैं SC ST के लोग तो अब अवेयर हैं, अपनी हर चीज को लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला भाई। हम कल भी झाड़ू मारते थे, हम आज भी झाड़ू मार रहे हैं। हम मनुस्मृति के राज में भी, हम संविधान हनुमान चालीसा के राज में भी झाड़ू मारते थे, हम मुगलों के राज में भी झाड़ू मारते थे, हम अंग्रेजों के राज में भी झाड़ू मारते थे, और आज हम हिंदूवादियों की सरकार है, आज भी झाड़ू मारते हैं। हमारा क्या उखाड़ दोगे भाई? हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। मगर ये OBC समाज जो तुम्हारी जमीनें हैं, जो तुम्हारी सारी 3 बिल आए थे किसानों के खिलाफ, वो कौन थे भाई? वो जमीनें किसकी थी? वो सब ये OBC समाज की जमीनें। किसान OBC तो है ना किसान, इनकी जमीनें छीनने की साजिश थी जो अंदर खाते हो रही है। अब उन्होंने रिजर्वेशन खत्म कर दिया, पॉलिटिकल, धीरे धीरे पूरे देश से खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इनके लोग सांसद ना बने, विधायक ना बने, इनके काउंसलर ना बने, इनके लोग वहां राजनीति में ना रहे, जिससे कि इनको मनुवादियों को एक छत्र राज मिल जाए कि भैया ये जो मर्जी चाहे सदन में जैसा मर्जी पास करा ले।